स्टार्ट करने वाले हैं फेसबुक ऐड से, ठीक है। फेसबुक ऐड और गूगल में क्या डिफरेंस है, देखो सबसे पहले तो आप इस बेसिक कंसेप्ट को अगर आप समझ गए तो सब कुछ आप समझ जाओगे। फेसबुक ऐड और गूगल ऐड में मोटा मोटा सबसे मोटा फर्क है कि फेसबुक ऐड होती है इंटरेस्ट बेस्ड और गूगल ऐड होती है आपका इंटेंशन बेस्ड, सबसे बेसिक फर्क, ठीक है। अगर इस बेसिक फर्क को समझ गए तो ये कभी टेंशन ही नहीं होगी कि आपको गूगल ऐड और फेसबुक ऐड चलानी क्यों है, ठीक है। सबसे पहले ये समझो फेसबुक और गूगल ऐड में फर्क क्या है। सबसे बेसिक फर्क है कि अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, फेसबुक ऐड है एक इंटरेस्ट बेस्ड ऐड, मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। फेसबुक ऐड क्या है, एक इंटरेस्ट बेस्ड ऐड, और गूगल ऐड क्या है, गूगल ऐड है इंटेंशन बेस्ड ऐड। गूगल ऐड है बेसिकली इंटेंशन बेस्ड ऐड। देखो मोटा मोटा फर्क क्या होता है, इंटेंशन और इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है। देखो गूगल पे आपको ऐड कब दिखती है, फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल पे गया, इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली, इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली मैंने गूगल पे जाके ये सर्च किया। जब मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ तभी तो आपको ये गूगल पे ऐड दिख रही है। जब आप गूगल पे सर्च कर रहे हो तभी तो आपको गूगल ऐड दिख रही है। ये देखो, ये स्पॉन्सर्ड ऐड आ रही है, ये भी एक स्पॉन्सर्ड ऐड आ रही है, ये भी एक स्पॉन्सर्ड ऐड आ रही है। मतलब कि ये सारी ऐड तभी दिख रही है जब कोई कस्टमर आपके सर्विस के बारे में सर्च करना चाह रहा है। मैं गूगल पे जाके लिखता हूँ 3 BHK फ्लैट्स इन दिल्ली, मैं गूगल पे जाके ये लिखा 3 BHK फ्लैट चाहिए मुझे दिल्ली में, ठीक है। तो मुझे क्या दिखेगी, अलग अलग ऐड दिखेगी। यहाँ पे ऐड दिख रही, बात के चलता हूँ आपको यहाँ पे ऐड दिख रही है। मतलब ऐड कब दिखेगी, जब कस्टमर आपकी सर्विस के बारे में सर्च करेगा। जब कस्टमर आपके सर्विस के बारे में सर्च करेगा तभी ऐड दिखेगी। मैं गूगल पे सर्च करता हूँ वेब होस्टिंग कंपनी इन दिल्ली, मैंने गूगल पे सर्च किया वेब होस्टिंग कंपनी, ठीक है, बेस्ट वेब होस्टिंग कंपनी। मैं गूगल पे जाके ये सर्च किया बेस्ट वेब होस्टिंग कंपनी, ठीक है। मैंने सिंपल से ये सर्च किया कंपनी। अब मुझे क्या दिखेगी, अब मुझे यहाँ पे ये गोडैडी ऐड दिखा रहा है, ब्लू होस्ट ऐड दिखा रहा है, ठीक है। ये ऐड कब दिखा रहा है, जब मैं गोडैडी की सर्विस के बारे में सर्च कर रहा हूँ गूगल पे जाके, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ यूट्यूब ऐड और डिस्प्ले ऐड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यूट्यूब ऐड डिस्प्ले ऐड ये अलग बात है। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली गूगल सर्च की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली, गूगल सर्च की मेजरली, ठीक है। गूगल सर्च की मेजरली मैं बात कर रहा हूँ। और गूगल सर्च किस पे बोलते हैं, इंटेंशन। इंटेंशन मतलब कि कस्टमर, कस्टमर आपकी सर्विस के बारे में सर्च करेगा, कस्टमर आपके सर्विस के बारे में सर्च करेगा, के बारे में सर्च करेगा। सिंपल सी ये सबसे बेसिक कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो आधे से ज्यादा आपका काम ही खत्म। गूगल पे कब आप ऐड दिखाओगे, जब कस्टमर आपकी सर्विस के बारे में सर्च कर रहा होगा। बकायदा फेसबुक में क्या होता है, फेसबुक में उल्टा होता है। फेसबुक में कस्टमर को जरूरत ही नहीं है आपके प्रोडक्ट की। फेसबुक में सिस्टम में उल्टा है। मैं सिंपल यहाँ पे फेसबुक खोलता हूँ अपना, अब फेसबुक में देखते हैं ऐड किस बेसिस पे चलती है। फेसबुक के ऐड के प्रोडक्ट को लेना खासियत है, मैं बताऊंगा ऐसा क्यों, ठीक है। अपना यहाँ पे फेसबुक ओपन कर लें नॉर्मल, जैसा आपका फेसबुक है मेरा भी वही फेसबुक है, उसी से हम ऐड चलाएंगे। जो नॉर्मल आपका फेसबुक है उसी से हम ऐड चलाएंगे। थोड़ा सा मैं इसे लोड होने देता हूँ फिर हम देखते हैं क्या। देखो अभी मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिकली एक पेज पे हूँ, मैं अपनी प्रोफाइल पे आता हूँ। पेज प्रोफाइल क्या होती है इसके बारे में और डिटेल में जान लेंगे, ऐसे तो पता ही होगा, एक बार फिर से और डिटेल में देख लेंगे। सबसे पहले ये समझो, मैं नीचे आ गया, नीचे आ गया। अब मैं देखता हूँ मुझे ऐड कहाँ दिख रही है। ये तो जिन लोगों को मैंने फॉलो किया होगा, जो लोग मैंने जिनको बेसिकली फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होगी वो लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे एक स्पॉन्सर्ड दिख रहा है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड दिख रहा है, यानी कि ये क्या है, ऐड है बेसिकली। अब ये ऐड कब दिख रही है, क्या मैंने अब तक यहाँ पे सर्च किया, कुछ भी सर्च नहीं किया। मेरा इंटरेस्ट होगा मार्केटिंग में, मेरा इंटरेस्ट होगा डिजिटल मार्केटिंग में, मेरा इंटरेस्ट होगा फाइनेंस में, तो उसके बेसिस पे मुझे ऐड दिख रही है। आपका बॉलीवुड में इंटरेस्ट होगा तो बॉलीवुड के रिलेटेड ऐड दिखेगी आपको, पिक्चरों की ऐड दिखेगी आपको, गानों की ऐड दिखेगी। आपका इंटरेस्ट होगा बेसिकली स्पोर्ट्स में, आपको ड्रीम 11 ऐड दिखाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट। राइट साइड में देखो ये भी स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, ध्यान से देखोगे ना, ये भी स्पॉन्सर्ड आ रहा है, मतलब ये भी क्या है, ऐड है। सिंपल सी बात है। क्या यहाँ पे अब तक आपने सर्च किया, कुछ भी सर्च नहीं किया। आप जिस टाइप का कंटेंट फॉलो करते हो, आप जिस टाइप की ऐड को देखना पसंद करते हो, उसी टाइप आपको ऐड दिख रही है। और एग्जांपल देखते हैं। अब जब भी आपको कोई फेसबुक में ऐड दिखे ना, थ्री डॉट्स पे क्लिक कर दो। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको कहाँ जाना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, वाई एम आई सीइंग दिस ऐड, वाई एम आई सीइंग दिस ऐड, इस पे आप क्लिक करो। आपको ये पर्टिकुलर ऐड क्यों दिख रही है, और एडवर्टाइजर चॉइस पे क्लिक करो।
आपको ऐड क्यों दिख रही है? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट एडवर्ड, गूगल एडवर्ड एक सॉफ्टवेयर है, गूगल ऐड में होगा इसलिए दिख रही है। मेरा इंटरेस्ट लीड जनरेशन में होगा, मेरा इंटरेस्ट मेरा इंटरेस्ट मार्केटिंग जैसी चीजों में है। मेरी एज 18 से लेके 50 साल है, मैं इंडिया में रहता हूँ, इसलिए मुझे ऐड दिख रही है। ठीक है, यानी कि एक बिजनेस वाला है, कौन है? यानी कि एक बिजनेस वाला है, उस बिजनेस वाले ने ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहा, उस बिजनेस वाले ने ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहा जो जो कहाँ के हैं? इंडिया में रहते हैं, जिनकी एज क्या 18 से 50 साल है, जो कि गूगल ऐड में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ऐड दिखे। ये सिंपल सा बेसिक लॉजिक ये कहता है, मतलब कि आप यहाँ पे जब भी कोई बंदा सर्च कर रहा है उसको टारगेट नहीं कर रहे हो। जब भी कोई बंदा आपकी सर्विस के बारे में सर्च करेगा, 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, या फिर बंदा सर्च कर रहा है फ्लैट्स इन मुंबई, बंदा सर्च कर रहा है फ्लैट्स इन कराची, बंदा सर्च कर रहा है फ्लैट्स इन इस्लामाबाद, बंदा सर्च कर रहा है फ्लैट्स इन ढाका, फ्लैट्स इन न्यूयॉर्क, ये सर्च कर रहा है, तब ऐड नहीं दिखा रहे हो। आप ऐड दिखा रहे हो उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे, वो किस टाइप के पेज को फॉलो करता है, वो किस टाइप की ऐड के साथ इंटरेक्ट करता है, वो क्या देखना चाहता है, आप उसकी चाहत पे जा रहे हो, आप उसके इंटरेस्ट पे जा रहे हो, तो वो क्या है? आपका फेसबुक एड्स है। वो क्या आपका फेसबुक ऐड है। सिंपल सी बात है, मेरा इंटरेस्ट फाइनेंस में है, गूगल ऐड में है, लीड जनरेशन में है, इसलिए मुझे ये ऐड दिख रही है। मेरी एज ये है इसलिए मुझे ऐड दिख रही है। बेसिक कंसेप्ट ये है। मतलब फेसबुक ऐड किस पे काम करता है? इंटरेस्ट पे। एक एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजर यानी कि जो बंदा ऐड चलाना चाहता है। एडवर्टाइजर कौन होता है? एडवर्टाइजर वो होता है जो बंदा ऐड चलाना चाहता है। एडवर्टाइजर वो होता है जो बंदा ऐड को चलाना चाहता है, चलाना चाहता है। एडवर्टाइजर वो है जो ऐड को चलाना चाहता है। ठीक है, बेस कंसेप्ट ये है। ऐसा एडवर्टाइजर, ठीक है, जो लोगों के इंटरेस्ट को टारगेट कर रहा है, किसी का इंटरेस्ट फाइनेंस में है उसको टारगेट कर रहा है तो उसको ऐड दिखेगी। ठीक है, ये चीज है। लेकिन गूगल क्या है? गूगल में आप प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हो, आप सर्विस के बारे में सर्च करो, तब जाके आपको ऐड दिख रही है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं डिस्प्ले ऐड और यूट्यूब ऐड की बात नहीं कर रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं। एक और चीज हम देख लेते हैं, एक और बेसिक कंसेप्ट है कि फेसबुक ऐड और इसमें कितना फर्क है। हम इस एक छोटे से और कंसेप्ट हम समझेंगे। ठीक है, देखो, इंटरेस्ट एक बंदे का मल्टीपल हो सकता है, ये याद रखना। ठीक है, ये देखो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे, मेरा इंटरेस्ट लीड जनरेशन में भी है, मेरा इंटरेस्ट फाइनेंस में भी है, मेरा इंटरेस्ट मार्केटिंग में भी है, मेरा इंटरेस्ट एक गूगल एडवर्ड के सॉफ्टवेयर में भी है। अलग अलग मेरे इंटरेस्ट है, एक बंदे के मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं फाइनेंस की किताबें पढ़ता हूँ, बहुत बढ़िया बात है। मैं मार्केटिंग के पेज को फॉलो करता हूँ, बहुत बढ़िया बात है। मैं बॉलीवुड की एड्स के साथ क्या करता हूँ? इंगेज करता हूँ, तो मतलब मेरा इंटरेस्ट है, इतने सारे मल्टीपल इंटरेस्ट है। ये कंसेप्ट को ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आ जाएगा, मतलब एक बंदे के मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकते हैं। हाँ, यही है। देखो, एक चीज है, आधे से ज्यादा ऐड आपको जितने भी लोगों को फेसबुक ऐड दिखती है ना, फेसबुक पे ऐड दिखती है, वो तो स्किप कर देते हैं। तो ये होगा, आपकी ऐड लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये भाई सिंपल सी बात है। फेसबुक कब चलाते हो आप लोग? फेसबुक तब चलाते हो जब आपको टाइम पास करने का मन है। ठीक है, एक कस्टमर टाइम पास करने जा रहा है फेसबुक पे, आप उसे अपनी ऐड दिखा रहे हो, एक तरह से आप उस कस्टमर के आपके रास्ते में रोड़ा हो। एक सिंपल लैंग्वेज बताऊं, मतलब कस्टमर को आप परेशान कर रहे हो, यूजर को आप परेशान कर रहे हो, क्योंकि कस्टमर आया टाइम पास करने, रील देखने, स्क्रॉल करने, आप वहां पे उसे ऐड दिखा रहे हो कि भाई मेरा प्रोडक्ट को तू परचेज कर ले। क्या ये चीज होगी? ये चीज नहीं होगी, वो बंदा परचेज ही नहीं करेगा, सिंपल सा मतलब है। तो बेस कंसेप्ट है, आप कस्टमर को परेशान कर रहे हो। तो ये कंसेप्ट लगा के चलना कि आपका क्रिएटिव इतना जबरदस्त होना चाहिए कि कस्टमर परेशान ना हो, कस्टमर आपसे बात करना चाहिए। ठीक है, तो क्रिएटिव सबसे इम्पोर्टेंट है। और चलती है फेसबुक ऐड में, और क्या इंपॉर्टेंट है? पहला मैंने बताया क्रिएटिव। भाई कस्टमर यहाँ पे टाइम पास करने आया है, कस्टमर अपना टाइम वेस्ट करने आया है, वो उसे तो खाली रील देखने आया है, कच्चा बादाम देखने आया है। अब उसे हमें अपना अच्छा सा कंटेंट दिखाना, अच्छा प्रोडक्ट दिखाना है कि वो प्रोडक्ट परचेज कर दे। मतलब क्रिएटिव बड़ा जबरदस्त होना चाहिए। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपके पास क्या जबरदस्त होना चाहिए? क्रिएटिव के साथ साथ आपकी टारगेटिंग जबरदस्त होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, आप एक पेन को बेच रहे हो जो कि है 250 रुपए का। कितने रुपए का? 250 रुपए के आप पेन को बेच रहे हो। अब 250 रुपए का पेन है, अब ये बताओ 250 रुपए का पेन कौन लेगा? क्या 18 साल का बच्चा लेगा? 16 साल का बच्चा लेगा? 16 साल का बच्चा नहीं लेगा, नहीं लेगा। कौन लेगा? जाहिर सी बात है, जो बंदे पैसे वाले हो, जर्नलिस्ट बिल्कुल लेंगे। तो जर्नलिस्ट के लिए क्या होगा? एक एक ये बेसिकली आप कह सकते हो प्रीमियम लुक देता है जर्नलिज्म को। ठीक है, एक चीज ये हो सकता है। या फिर आप उनको बेच सकते हो, उनको सेल कर सकते हो, उनको अपनी ऐड दिखा सकते हो,
जो लोग एक गिफ्टिंग किसी अपने एक अच्छे इंडिविजुअल के लिए, अच्छे अपने फेवरेट पर्सन के लिए वो गिफ्ट करना चाहता है। प्रीमियम पेन ₹250 का पेन एक गिफ्टिंग पर्पस के लिए हो सकता है, जर्नलिस्ट के लिए हो सकता है, लेकिन कभी भी आप बच्चे को ऐड मत दिखाना। बच्चे को कोई स्कूल का एग्जाम कोई ₹250 के पेपर से नहीं लिखेगा, सिंपल सी बात है। तो आपका एक क्लियर होना चाहिए कैसी टारगेट हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जॉनसन बेबी है, ठीक है, जॉनसन बेबी है। अब बताओ जॉनसन बेबी के प्रोडक्ट को, जॉनसन बेबी के प्रोडक्ट को कौन लोग परचेज करेंगे? जाहिर सी बात है मदर्स परचेज करेगी, जाहिर सी बात है पेरेंट्स लोग परचेज करेंगे। कभी भी जॉनसन बेबी के प्रोडक्ट को कौन नहीं परचेज करेगा? जाहिर सी बात है जॉनसन बेबी के प्रोडक्ट को कभी भी 16 साल का बच्चा नहीं परचेज करेगा। याद रखना, जॉनसन बेबी के प्रोडक्ट को मदर्स या पेरेंट्स को करेंगे। अब ये चीज है, मतलब टारगेटिंग कौन होगी? मदर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, मदर हो गए, ये लोग हो गए टारगेटिंग। बट यूज कौन कर रहा है? कस्टमर, एक्चुअल कस्टमर तो उसका जॉनसन बेबी का एक्चुअल कस्टमर कौन है? 2 साल का बच्चा, ठीक है, 2 साल का बच्चा। बस 2 साल का बच्चा तो आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। प्रोडक्ट कौन लेंगे? जो प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस कौन करेगा? प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करेंगे या प्रोडक्ट को जो खरीदने वाले हैं, प्रोडक्ट को खरीदने वाले, वो कौन? के पेरेंट। आप इतना प्रोडक्ट को यूज कौन कर, बट इन्फ्लुएंस करने वाले या खरीदेंगे, जो एक्चुअल में इन्फ्लुएंस ना बोलो, या एक्चुअल में जो कस्टमर है वो कौन है? पेरेंट है। तो ये क्लियर करके चलना। कई बार ऐसा भी होता है कि आप यूज कोई और करेगा बट खरीदने कोई और आया है। कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो मतलब आपकी टारगेटिंग बड़ी क्लियर होनी चाहिए। आप कस्टमर को टारगेट करना है। कस्टमर का अवतार एक होता है, कस्टमर अवतार, ग्राहक का अवतार, ये लगा लो, ग्राहक का अवतार आपको पहचानना आना चाहिए। ग्राहक का अवतार पहचानो, एक एक कंपटीशन आप लगा लो, इसको समझ के चलना है। ग्राहक के अवतार को पहचानना है। अगर वो आप समझ के तो आधे से ज्यादा काम आपका हो जाएगा। सोचना है, फॉर एग्जाम्पल आप बेच रहे हो जूते। अब जूते को कौन ले सकता है? स्नीकर्स है तो आज यंग गाइज ले सकते हैं, यंग ले सकते हैं, 18 से 30 साल के लोग ले सकते हैं, 35 साल के, 40 साल के ले सकते हैं, 40 लेगा। सोचनी है टारगेटिंग कौन ले सकते हैं। जो बंदे योगा में इंटरेस्ट है, एक्सरसाइज है, जो बंदे फिटनेस एंथुजियास्ट, स्नीकर्स वो ले लेंगे। तो ये सोचनी है, ये कौन लेगा? कभी भी वो बंदा नहीं लेगा शूज को, स्नीकर्स को, जो बंदा ऑलरेडी क्या हो, जो बंदा फॉर एग्जाम्पल ऐसी चीजों में इंटरेस्ट रखता है जो पुरानी ओल्ड एज वाली चीज होगी है, वो नहीं लेगा। आप फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा ओल्ड बॉलीवुड में इंटरेस्टेड होगा, वो शूज स्नीकर्स को नहीं लेगा। तो इस कंसेप्ट को सोचना है आपको, मतलब कस्टमर, ग्राहक के अवतार को पहचानो। सबसे पहला कस्टमर ही है, सबसे पहला सिद्धांत यही है, ठीक है। तो यही है फेसबुक ऐड का इंट्रोडक्शन। फेसबुक ऐड में हमें क्या करना है? ग्राहक की चीजों को समझना है, इंटेंशन बेस्ड नहीं है। फेसबुक ऐड क्या है? इंटरेस्ट बेस्ड। फेसबुक ऐड क्या है? इंटरेस्ट बेस्ड, ठीक है। आप ग्राहक के इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हो। सेम जैसे इंटेंशन होता है, इंटेंशन में एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ। अमेज़न आप तब दिखती है, मैं चला गया amazon.in, amazon.com, amazon.uk, जहाँ पे भी जो भी है आप अपने अमेजोन पे जाओ। अमेजोन पे जाके मैं सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया शूज। क्या सर्च कर दिया मैंने? शूज को मैंने सर्च कर दिया। जैसे ही मैंने शूज को सर्च किया, आप देखते हैं आपको क्या दिखती है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? अब थोड़ा सा एक बार इस पे डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे आया, नीचे आ गया, मैं नीचे आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हो स्पॉन्सर्ड, अमेज़न के अंदर भी ऐड चलती है, क्लियर करके रखना। और किस टाइप की ऐड है ये है सर्च ऐड, यानी कि इंटेंशन बेस्ड ऐड। बंदा सर्च करके आप तक पहुंच रहा है, सिंपल सी बात है। अमेज़न ऐड किसका एग्जांपल है? आपके सर्च का एग्जांपल है, इंटेंशन का एग्जांपल है। इंटरेस्ट का और क्या हो सकता है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे आप कभी सर्च कर तो नहीं, यानी कि वो क्या है? इंटरेस्ट बेस्ड ऐड। ट्विटर पे कभी आपने सर्च किया? नहीं, यानी कि वो क्या है? आपका इंटरेस्ट बेस्ड है। इन ट्विटर, ये सब क्या है? इंटरेस्ट बेस्ड ऐड है। तो एकदम बेस एग्जांपल ये है, आपको ये याद रखना है। जहां पे सर्च आ रहा है, जहां पर भी आप सर्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जहां पर भी आप सर्च कर रहे हो, वो किसका एग्जांपल है? इंटेंशन। जहां पर भी आपको आपके इंटरेस्ट के ऑटोमेटिकली ऐड दिख रही है, ऑटोमेटिकली ऐड दिख रही है, किस एग्जांपल है? आपके इंटरेस्ट का एग्जांपल है। सबसे बेस एग्जांपल, इससे ज्यादा कुछ और समझने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आज इतने तक